हम सभी को, आप सभी एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपका हरियाणा जीके के प्रति इतना प्यार है कि आप दूसरी चीजों को नहीं देखते और उनमें आपके प्यार की वजह से जो सबसे ज्यादा इग्नोर होते हैं वो ये दो सब्जेक्ट हैं, जिसमें एक है आपका हिंदी और दूसरा है इंग्लिश। हिंदी लगता है सभी को सबसे आसान कि बिना पढ़े कर लेंगे, इंग्लिश लगता है सबसे हार्ड कि इसको तो पढ़ने से भी नहीं आएगा। इन दो सब्जेक्ट को स्टूडेंट सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन उनको एक बात नहीं पता कि आपके एग्जाम्स में यहां से 20 क्वेश्चन से लेकर, किसी में 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, किसी में 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और किसी में 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अगर मान लो आप एचएसएससी ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हो तो 20 क्वेश्चन आएंगे। तो इसका मतलब ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो में मैं इसका सिलेबस बताने वाला हूं कि क्या आपको पढ़ना है और कितना आपको पढ़ना है, जहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगी। ये टॉपिक्स हैं बहुत अच्छे से मैंने निकाल के लेके आया हूं, लेकिन फिर भी आपका हरियाणा जीके का प्यार है यहां पर आड़े आ रहा होगा, तो आपको बता देता हूं बहुत सारे हरियाणा में ऐसे एग्जाम हुए हैं जिनमें हरियाणा जीके नहीं आई या बहुत कम 5 से 7 क्वेश्चन ही आए थे, लेकिन आपको हिंदी के और इंग्लिश के 10 से 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन अब आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इग्नोर करने वालों का सिलेक्शन नहीं होता। और आपको एक बात पता होगी कि भाई अगर आप एचएसएससी ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, एचएसएससी ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो, उसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। कट ऑफ का तो आप सभी को पता है भाई कितनी अच्छी कट ऑफ जाती है, कितनी हाई लेवल की कट ऑफ जाती है। तो उसके लिए हम 20 नंबर को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते और ये बाकी एग्जाम्स में भी ऐसा ही है कि इनमें स्कोर करना बहुत जरूरी है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए निकाल के लेके आया हूं और ईमानदारी से इन टॉपिक्स को आपको नोट करना है। देखो, खुद से ईमानदारी नहीं करोगे ना तो फिर दूसरे से कभी उम्मीद मत करना कि आपका भाई बहन जिससे आप प्यार करते हो, कोई दोस्त है, माता पिता है, वो कैसे आपसे ईमानदारी रखेंगे जब आप खुद से ईमानदारी नहीं रखोगे। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको नोट करना है और फिर सोचना है कि इनमें से कितने टॉपिक्स आपको आते हैं। अगर आपको सारे टॉपिक्स आते हैं या एक दो टॉपिक्स नहीं आता, इसका मतलब आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब सबसे इग्नोर होने वाले टॉपिक जो सब्जेक्ट हैं उनके टॉपिक से आपको आते हैं, इसका मतलब आप बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हो। और अगर आप देखोगे और आपको लगेगा कि नहीं ये टॉपिक्स तो मैंने पढ़े ही नहीं, हाँ तुक्के लगा के मैं कर सकता हूं, उसमें कुछ ठीक हो जाएंगे कुछ गलत हो जाएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने पढ़े नहीं है और मुझे आते नहीं है, तो फिर खुद से इस बात को बोलना है कि अब से मुझे इनको कंप्लीट करना है अगर रियली में अगली दिवाली तक मेरे पास जॉब चाहिए तो। ठीक है, अगले साल अगर आपके पास जॉब चाहिए तो आपको क्या करना होगा भाई, अभी इनको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश पर ना आप ध्यान देते हो और तो आपका ध्यान खींचने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लोगे ना तो मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी, और बाकी कुछ और चीजें होंगी वो मैं प्रैक्टिस सेट वगैरह की वजह से आपका कवर हो जाएगा। चलो, सबसे पहले हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर हम हिंदी की बात करते हैं कि हिंदी के कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला और सबसे प्यारा टॉपिक कौन सा है, वो है आपका वाक्यांश। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है। ठीक है जी, तो इनको पढ़ोगे तो बड़े प्यार से आपको मजा भी आएगा और आराम से पढ़ लोगे। तो ये तो याद करने वाला हो गया, तो इसको आपको याद करना होगा। ठीक है जी, याद करने वाला है। फिर है आपका तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। इन दोनों को आपको सीखना समझना पड़ेगा कि इनकी ट्रिक्स है, उनको थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा कि हाँ ये तत्सम इस तरीके से निकालते हैं, तद्भव है इस तरीके से पहचान करते हैं, इनकी पहचान करना आपको आना चाहिए। तो ये आप इनकी जो ट्रिक्स होती हैं उनका इस्तेमाल करके आप इनको समझ सकते हो और एग्जाम में इनको सोल्व कर सकते हो। और मैं आपकी इनमें क्या मदद करने वाला हूं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद है भाई, आप सभी को पता है संज्ञा वाला जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम्स में आता है, संज्ञा भी आएगा।
और संज्ञा के साथ यहां पर आप सर्वनाम भी लिख लीजिए, क्योंकि जब संज्ञा पढ़ोगे तो सर्वनाम पढ़ने में कोई दिक्कत है नहीं आपको। तो संज्ञा सर्वनाम पढ़ोगे तो क्रिया आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि क्रिया से आपके क्वेश्चंस आते हैं, विशेषण से आपके क्वेश्चंस आते हैं और क्रिया विशेषण से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी, संज्ञा सर्वनाम क्रिया क्रिया विशेषण। और आजकल जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें अगर मैं यहां पर बात करूं तो क्रिया विशेषण से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे। तो जो स्टूडेंट सोचते हैं ना क्रिया विशेषण, भाई क्रिया विशेषण से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो क्रिया विशेषण वाला टॉपिक भी आपको पढ़ना होगा, इस बात को आपको नोट कर लेना है। इसके बाद है आपको प्रत्यय, प्रत्यय लगाना, प्रत्यय हटाना। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ये भी आप आराम से कर सकते हो। तो ये भी बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से फिक्स आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता ही आता है, प्रत्यय की अगर हम यहां पर बात करें तो। उसके बाद है पर्यायवाची, ये आपके याद करने वाला है भाई, इसको आपको याद ही करना होगा। जितना आप रिवीजन करोगे, जितना आप याद करोगे, उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। विराम चिन्ह है, आप इनको थोड़ा सा समझोगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आराम से आने लग जाएंगे। विराम चिन्ह से भी भाई आपके एग्जाम्स में फिक्स क्वेश्चंस आया है। अगर मैं पिछले एग्जाम की बात करूं ना तो फिक्स क्वेश्चंस देखने के लिए मिला है विराम चिन्ह से, तो ये भी आपको आराम से पढ़ना है। कारक तो एचएसएससी का जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है कोई भी ऐसा एग्जाम होगा नहीं जिसमें कारक से क्वेश्चंस ना पूछा गया। कारक हमेशा से एचएसएससी का फेवरेट रहा है, इस बात को नोट कर लेना। तो कारक तो हमेशा आएगा ही आएगा और हर एग्जाम में हर शिफ्ट में आता है। तो कारक वाला टॉपिक है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद शुद्ध वर्तनी है, वर्तनी शुद्ध वर्तनी, किन में से कौन सा ठीक है, कौन सा सही लिखा हुआ है। ये तो जितनी आप पढ़ते रहोगे, हिंदी पढ़ते रहोगे, देखते रहोगे, तो आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा अपने आप कि भाई इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। जैसे ये लिखा हुआ है कारक, तो ऐसे या आपको ऐसे लिख देगा कारक, कुछ भी लिख देगा, तो आपको पता है ना कि कारक ऐसे लिखा जाता है। शुद्ध को और कहीं तरीके से लिख देगा, वर्तनी को और कहीं तरीके से लिख देगा। तो ये आप कंटिन्यू देखते रहोगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, डेली आप हिंदी पढ़ते रहोगे ना तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, ये भी आपको याद करने वाले हैं। बहुत सारे तो आपको याद होंगे लेकिन बहुत सारे आपको और याद करने हैं। ठीक है, मुहावरे तो आते ही आते हैं लेकिन लोकोक्तियां भी आती है भाई, लोकोक्ति शब्द भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको आपको जरूर याद करना है। ठीक है, इनको जरूर याद करना है, ये आज के समय में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुहावरे से कम क्वेश्चंस और यहां से ज्यादा क्वेश्चंस आपके आ रहे होते हैं, तो इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद अलंकार है, अलंकार से भी आपके एग्जाम्स में है, कुछ शिफ्ट में एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाता है, कुछ में नहीं आता, लेकिन अलंकार भी आपको आराम से पढ़ना है। क्या है, एक दिन 1 घंटा भी अगर आपने आराम से पढ़ लिया, 1 घंटा, तो उसी में आप आराम से याद कर लोगे 1 घंटे में ही। ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको एक और बताता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में फिक्स ही आता है, और वो कौन सा है आपका, वो है आपका संधि। ठीक है भाई, संधि। अब संधि विच्छेद करना, अलग करना और संधि को जोड़ के बनाना, दोनों ही आपसे पूछी जाती हैं। तो संधि वाला टॉपिक भी ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आपके लिए थोड़ा समझ के करने वाला टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको आराम से समझ के करना है और इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके व्याकरण के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जैसे स्वर से क्वेश्चन पूछ लिया, आपका व्यंजन से क्वेश्चन पूछ लिया, इस तरीके जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो व्याकरण आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो उसके जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चंस। लेकिन ये आपके एचएसएससी ग्रुप डी में इतने क्वेश्चंस नहीं आते, या मैं इतना भी बोल सकता हूं कि एचएसएससी ग्रुप डी में ये नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप हरियाणा पुलिस का एग्जाम दोगे, ग्राम शिव पटवारी वगैरह का एग्जाम दोगे, तो उन सभी में ये वाले क्वेश्चंस हैं वो थोड़े ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है जी, तो ये उनमें ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, ग्रुप डी वालों के लिए कम इंपॉर्टेंट है, बाकी और जो एग्जाम्स होंगे आपके ग्रुप सी मेंस वाले, उनमें यहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको नोट कर लेना है। अब ये 16 के 16 टॉपिक्स आपको नोट करना है। और देखो मैं यहां पर छोटा कर देता हूं, अगर आप नोट भी नहीं कर रहे, आपके पास नोटबुक भी अभी नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मेरी फोटो भी ले लेना एक अच्छी। ठीक है, तो ये आप इनकी फोटो ले सकते हो और जूम करके फिर देख लेना। ठीक है, फिर नोट कर लेना जब भी आपके पास नोटबुक अवेलेबल हो।
ठीक है जी, तो ये समझ में आ गया इन सभी को। अब देखो मैं इनके जो ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस हैं, जो ट्रिक्स वाले टॉपिक हो जाएंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। तो इनके जो ट्रिक वाले हैं ना, जिनको हम ट्रिक से कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको करवा दूंगा। ट्रिक से है ना, अभी आपके लिए आने लग जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो ट्रिक से आपके लिए आने लग जाएंगे, इस बात को नोट कर लेना। पहली चीज तो ये है, याद करने वाले हैं, जिनको आपको याद करना है, याद करने वाले हैं, उनके मैं क्वेश्चंस हैं वो आपको अपने टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा। तो वो आपको क्वेश्चंस है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, 1-2 दिन में मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहां से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो दो ही टाइप के, एक तो ट्रिक से याद करवाने वाले, तो वो मैं आपको करवा दूंगा, और जिनको आपको खुद को ही याद करना है उनके लिए मैं आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, पीडीएफ। ठीक है, तो उनसे आप याद कर सकते हो। और अगर आप बुक्स परचेज करना चाहते हो, ठीक है, बुक्स परचेज करना चाहते हो, तो किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा, यहां पर मैं एक लिंक लगा दूंगा, जो अच्छी सी बुक होगी, ठीक है, सारी देख के कि ऑनलाइन कौन सी अवेलेबल है, तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन कोई सी भी बुक ले सकते हो वैसे तो, लेकिन फिर भी कोई अच्छी अवेलेबल होगी तो मैं उसका लिंक लगा दूंगा। तो ये तो आपके हिंदी के टॉपिक्स हो गए। ठीक है, अब हम इंग्लिश के टॉपिक्स की बात कर लेते हैं कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। ठीक है, और कौन से आपके लिए थोड़े आसान रहने वाले हैं उसके बारे में भी बात कर लेंगे, और किसके लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी उसके बारे में भी हम यहां पर बात कर लेंगे। सबसे है पहले है करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि आपको स्पेलिंग दी जाती है 4 और उनमें से बताना होता है कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, या उनमें से यह भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी की स्पेलिंग गलत है, करेक्ट नहीं है। तो ये तो आप इंग्लिश पढ़ते रहोगे, जितना आप रिवीजन करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, उसी से आपको आइडिया लगेगा, उसी से आपको पता चलेगा कि हाँ, आप उन अक्षरों को लिखते रहोगे ना, उन वर्ड्स को आप लिखते रहोगे तो आपको पता होगा कि भाई ये गलत लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है। जैसे करेक्ट लिखते रहोगे तो आपको करेक्ट का पता रहेगा, स्पेल्ट लिखते रहोगे तो स्पेलिंग जो भी लिखते रहोगे पता रहेगा। तो इसलिए इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, इंग्लिश जितनी पढ़ोगे देखोगे तो उसी से रहेगा। तो ये तो है ऐसा। इडियम एंड फ्रेज, ये आपको याद करने वाला टॉपिक है भाई, इडियम एंड फ्रेज वाला। इसको क्या करना होगा, आपको याद करना होगा, और ये याद करने के लिए थोड़ा आसान पड़ता है। हिंदी में जो अपना वाक्यांश होता है ना, वही है ये समझ लो। वो ये इंग्लिश का वाक्यांश है, वो हिंदी का वाक्यांश है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो इसको याद करना आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा। वॉइस है, ये आपको ट्रिक से समझना होगा। ठीक है, इसकी ट्रिक्स होती है, इनके जो फॉर्मूले होते हैं ना, जो रूल होते हैं, इंग्लिश में रूल बोला जाता है, मैथ में फॉर्मूले बोलते हैं। तो जो आपके रूल्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, फिर आप आराम से कर सकते हो, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में आराम से बदल सकते हो। नरेशन हो गया, तो नरेशन तो आप सभी को पता है, तो नरेशन भी आपको, इनके भी जो ट्रिक्स होती है, जो रूल होते हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा, फिर आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, अभी रुक जाइए। फिर है आपका एंटोनिम और सिनोनिम, यानी समानार्थक शब्द और विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, और उसमें भाई समानार्थक शब्द और ऐड कर लेना हिंदी वाले में, समानार्थी शब्द। ठीक है, समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द। ठीक है, तो वो और याद कर लेना, समान अर्थ वाले। तो एंटोनिम और सिनोनिम, तो इनको याद करना आपके लिए इतना आसान नहीं है, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप एसएससी के एग्जाम्स में आए हुए याद कर सकते हो। एसएससी के जो एग्जाम्स में आते हैं ना, वही बाद में आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में आने लग जाते हैं, तो आप इनको याद कर सकते हो। वैसे मैं आपको इनकी पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है उनकी, इसकी भी हो जाएगी, और याद करने वाला ये था ना, ये भी, तो याद करने वाला जो होगा उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हिंदी या इंग्लिश वालों की। 1-2 दिन में मैं आपको अपडेट दे दूंगा, जैसे मैंने पहले बताया था, पीडीएफ तो तैयार है, बस उनको निकालना है पीसी से और डालना है टेलीग्राम पे। ठीक है, तो 1-2 दिन में मैं आपको अपडेट दे दूंगा। दूसरा, आप इनको बुक से पढ़ सकते हो, अगर आपके पास कोई भी इंग्लिश की बुक अवेलेबल है तो उससे पढ़ सकते हो, वरना एक बुक का लिंक मैं डाल दूंगा यहाँ पर, इसी वीडियो में आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं, तो आप उस बुक को परचेज कर सकते हो, जो सबसे बेस्ट बुक होगी। नीतू सिंह मैम की वो बुक आती है, आप उसको खरीद सकते हो, सबसे बेस्ट बुक है। बाकी में बहुत ज्यादा दिए हुए हैं, अपने एचएसएससी के हिसाब से नीतू सिंह मैम वाली में ठीक है।
ठीक है। उसके बाद सेंटेंस मेकिंग आप सभी को पता होगा, PQRS लिखा हुआ होता है, तो इनमें से पहला कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, इस तरीके से आपको लगाना होता है और पूरा सेंटेंस आपको बनाना होता है। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको दिए होते हैं, उनमें से पहले नंबर पे कौन सा लगेगा, दूसरे नंबर पे कौन सा लगेगा, इस तरीके से बताकर सेंटेंस का निर्माण करना होता है। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, और ग्रामर के सारे रूल आपको पता होंगे, तब आप उसका आराम से कर सकते हो। तो इसके लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, टेंस और वर्ब है, डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आपसे भरवाई जाती हैं। तो टेंस और वर्ब है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सारी की सारी टेंस और वर्ब, और उन वर्ब का इस्तेमाल कैसे होता है, कहां पर फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, कहां पर सेकंड फॉर्म यूज होती है, कहां पर थर्ड फॉर्म यूज होती है, ये सभी को आपको पता होना चाहिए। और कौन सी फॉर्म के साथ क्या क्या लगता है वो भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो टेंस और वर्ब वाला जहां पर भी आपका इस्तेमाल होगा, तो ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद एरर निकालने के लिए भी एरर निकालने के रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको पता होना चाहिए। और जो ये जो टेंस वगैरह है वो आपको पता होगा, तब आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, रूल्स है वो ग्रामर से ही बनते हैं, तो ये आप लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। प्रीपोजिशंस हैं, ये आपको याद करनी होगी कि किसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है। इसके कुछ ट्रिक्स हैं। ठीक है, सारी तो उससे नहीं होती, लेकिन 95% है, वो ट्रिक्स से आप कर सकते हो। बाकी तो आपको पता ही है कि बहुत सारी नई नई चीजें होती हैं, तो वो चीज है। और इंग्लिश में थोड़े अपवाद भी ज्यादा होते हैं, तो वो भी हमारे साथ दिक्कत है, लेकिन कुछ ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, उनका इस्तेमाल करके प्रीपोजिशन आराम से आप कर सकते हो, तो ये भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, और फिलिंग द ब्लैंक आप सभी को पता ही है, उसमें से जो भी ऑप्शंस में आपको दिया होता है, कभी इडियम भी भरवा सकता है, फ्रेज भरवा सकता है, आपसे एंटोनिम सिनोनिम भरवा सकता है, कुछ भी फिलिंग द ब्लैंक में भरवा सकता है। तो इसलिए ये सारे याद करने वाले हैं, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं भाई, इनको नोट कर लेना। इनमें से देखो एंटोनिम सिनोनिम और आपका इडियम फ्रेज की तो मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा PDF। बाकी वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, और आपका प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, जो ट्रिक से आप कर सकते हो। इसके अलावा भी और कोई होगा तो बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस आएंगे, फिक्स है। ठीक है, फिक्स है, यहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये जरूर फिक्स है। और इनको मैं ट्रिक से आपको करवा दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। थोड़ा सा देखना समझना पड़ेगा, क्योंकि 2018 के बाद पढ़ा नहीं है इंग्लिश, तो अभी एक बार देखेंगे। बहुत आसान है। ठीक है, पढ़ते थे ना, पता है, पढ़े हैं, पता है, तो बहुत आसान है, मैं आपको करवा दूंगा, तभी मैंने आपको बताया, तो आराम से कर लोगे इनको। ठीक है, आजकल जो नए वर्ड्स वगैरह सबको चल रहे होंगे ना, उन्हीं का इस्तेमाल करके आपको बता देंगे। ठीक है, तो इसमें ये सारे के सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो नोट कर लिए होंगे आपको, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले। एक बात समझ जाओ आप सभी इस बात से कि भाई 20 है ना, 20 नंबर लेना, समझ रहे हो, 20 नंबर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 20 क्वेश्चंस आ गए और 20 क्वेश्चंस आपने नहीं किए, तो इसका मतलब बाकी स्टूडेंट से बहुत ज्यादा पीछे हो। ठीक है, कम से कम 15+ तो सभी का होना ही होना चाहिए, अगर आपको HSSC ग्रुप डी और बाकी एग्जाम्स में सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, बाकियों में थोड़ा कम आएगा तो आप उधर लगा लेना कि लगभग आपका 80% तो स्कोर होना ही चाहिए। ठीक है, 75 से 80% स्कोर आपका होना ही चाहिए, तभी आप कर पाओगे, क्योंकि इंग्लिश बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्ड होती है, इसलिए मैं 75 से 80% बता रहा हूं, ये आपके लिए अच्छा स्कोर रहेगा। ठीक है, और ये जो क्लासेज है वो अपने इसी चैनल पे मिलेंगी, तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो आपके पास वीडियो नहीं आएगी, तो इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाना बहुत जरूरी है। और आपके जितने भी भाई बहन, दोस्त हैं, मित्र हैं, मित्रानी हैं, जिनके साथ आप आराम से तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और बता देना कि हरियाणा जीके का प्यार तो ठीक है, अगर वो बेवफा निकली तब क्या करोगे। तो इसलिए बाकी सब्जेक्ट पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वीडियो हो सकता है कुछ स्टूडेंट को पसंद आया हो, कुछ स्टूडेंट को नहीं पसंद आया हो कि सर जी क्लास करवा दीजिए, डायरेक्ट ये बताने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन भाई मेरा फर्ज बनता है, बताना आपके लिए जरूरी था।
कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना आपके लिए जरूरी है। कमेंट करके बताना ईमानदारी से इनमें से कितने टॉपिक्स आपको आते थे। इंग्लिश में है वो अपने कुल टोटल टॉपिक्स कितने हैं, टोटल टॉपिक्स मैंने यहाँ पर 10 लिखे हैं, 10 में से कितने आपको पढ़े हुए हैं, कितने आपको आते हैं, ईमानदारी से बताना। और वैसे ही हिंदी में अपने 16 टॉपिक्स हैं, तो 16 टॉपिक्स में से आपको कितने आपके पढ़े हैं, कितने आपको एकदम से आते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, मिलते हैं कल क्लास में, और क्लास कल किसकी रखें ये आप सभी कमेंट करके बता देना। तो और भाई मैं आपको बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा अभी कम क्लासेज आ रही हैं क्योंकि स्टूडेंट कम एक्टिव है, पढ़ने का कभी कम मन है। जिस दिन आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, एग्जाम डेट की बात नहीं कर रहा, ऑनलाइन फॉर्म की, किसी भी एग्जाम के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, फिर धड़ाधड़ आपके लिए क्लासेज आने लगेगी। ठीक है, लेकिन मैं इतना वादा करता हूं कि जो हम पढ़ाएंगे, अगर आप उतना पढ़ते हो, जो मैं आपको देता हूं नोट्स वगैरह, अगर आप उतना पढ़ लेते हो तो 100% आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। इतना मेरा वादा है आपसे। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।